ये कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है और बताती है कि कैसे सही बोलने की कला व्यक्ति को अपने जीवन में हर चीज प्राप्त करने में मदद कर सकती है। बोलने की शक्ति, गौतम बुद्ध की प्रेरक कथा। अध्याय 1, राजा का प्रश्न। एक समय की बात है, मगध राज्य के राजा प्रसेनजित को एक जिज्ञासा हुई, क्या केवल बोलने की कला से कोई व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है? राजा ने अपने दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री से पूछा, क्या बोलने की शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि कोई भी व्यक्ति उसे अपनाकर सफलता पा सकता है? मंत्री कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, महाराज, ये प्रश्न बहुत गूढ़ है। केवल एक ही व्यक्ति इसका सही उत्तर दे सकता है, गौतम बुद्ध। राजा को भी ये सुनकर जिज्ञासा हुई। उन्होंने तुरंत एक संदेशवाहक को भेजा कि वह बुद्ध को आमंत्रित करे। अध्याय 2, बुद्ध का आगमन। कुछ दिन बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ महल पहुंचे। राजा ने श्रद्धा से प्रणाम किया और अपना प्रश्न दोहराया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, शब्दों में अपार शक्ति होती है। सही शब्द सही समय पर बोल दिए जाए तो वे राजा को भी सेवक बना सकते हैं, और गलत शब्द बोले जाए तो वे मित्र को भी शत्रु बना सकते हैं। राजा ने विनम्रता से कहा, भगवान, कृपया हमें एक ऐसी कथा सुनाएं जिससे हम इस सत्य को गहराई से समझ सकें। अध्याय 3, 2 व्यापारी और जादुई वचन। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले वाराणसी में 2 व्यापारी रहते थे। एक का नाम सत्यवादी था और दूसरे का नाम कपटी। दोनों व्यापार में कुशल थे, लेकिन उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। सत्यवादी हमेशा मधुर और सत्य बोलता था। वह अपने ग्राहकों से ईमानदारी से व्यवहार करता और उनकी जरूरतों को समझकर ही व्यापार करता। इसके कारण लोग उस पर विश्वास करते थे और उसका व्यापार दिन ब दिन बढ़ता गया। दूसरी ओर कपटी हमेशा झूठ बोलता, अपने ग्राहकों को धोखा देता और मीठे शब्दों से उन्हें भ्रमित करता। हालांकि उसका व्यापार बढ़ता नहीं था, क्योंकि लोग एक बार धोखा खाकर फिर उसके पास नहीं आते। अध्याय 4, राजा की परीक्षा। राजा ये कथा सुनकर सोच में पड़ गए। बुद्ध ने उनकी उलझन भांप ली और कहा, राजन, यदि आप चाहें तो इसका अनुभव स्वयं कर सकते हैं। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अपने राज्य में 2 व्यक्तियों को चुनिए, एक जो सत्यवादी हो और दूसरा जो कपटी हो। उन्हें अलग अलग नगरों में भेजिए और देखें कि वे कैसे सफल होते हैं। राजा ने वैसा ही किया। एक ईमानदार व्यक्ति को और एक चालाक, झूठ बोलने वाले व्यक्ति को व्यापार करने के लिए 2 भिन्न नगरों में भेजा। कुछ महीनों बाद जब वे वापस लौटे तो सत्यवादी व्यक्ति ने राजा को बताया कि उसका व्यापार खूब बढ़ा, क्योंकि लोगों ने उस पर विश्वास किया और उसे सहयोग दिया। वहीं कपटी व्यक्ति ने शिकायत की कि उसे कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि लोग उसके छल को समझ गए और उससे दूर हो गए। अध्याय 5, सत्य और मधुर वाणी का चमत्कार। राजा को अब समझ आ गया कि बुद्ध क्या कहना चाहते थे। बुद्ध बोले, यदि वाणी में सत्य, प्रेम और करुणा हो तो व्यक्ति दूसरों का हृदय जीत सकता है। और जब आप लोगों का विश्वास जीत लेते हैं तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहता। राजा ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया कि केवल सही बोलने की कला से व्यक्ति जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है। अध्याय 6, जीवन का वास्तविक सार। बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया, हमारी वाणी में अपार शक्ति होती है। मधुर और सत्य वचन हमें मित्र, प्रेम और सफलता दिला सकते हैं, जबकि कटु और झूठे वचन हमें अकेला और असफल बना सकते हैं। राजा ने प्रण लिया कि वह अब से सोच समझकर बोलेगा और अपने राज्य में भी सभी को ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार बुद्ध की यह शिक्षा पूरे राज्य में फैल गई और लोग अपनी वाणी को सुधारने लगे। धीरे धीरे राज्य में प्रेम, सद्भावना और विश्वास का वातावरण बन गया। उपसंहार, वाणी का जादू। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम सही बोलने की कला सीख लें, जो सत्य, करुणा और विनम्रता से युक्त हो, तो हम अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी वाणी में मधुरता और सत्यता अपनाएं, तो आप लोगों का दिल जीत सकते हैं और अपने जीवन में असीम सफलता पा सकते हैं। सत्य और मधुर वाणी ही सच्चा धन है। वाणी की शक्ति। गौतम बुद्ध की दूसरी प्रेरक कथा। अध्याय 1, एक विवादग्रस्त नगर। बहुत समय पहले श्रावस्ती के पास एक नगर था, जहां लोग हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। वहां के लोग कठोर शब्दों का प्रयोग करते थे, एक दूसरे को अपमानित करते थे और हर छोटी छोटी बात पर विवाद करते थे। नगर के मुखिया ने ये समस्या राजा को बताई। राजा ने सोचा कि इस समस्या का हल केवल गौतम बुद्ध ही बता सकते हैं। राजा ने अपने दूत को भेजकर बुद्ध को आमंत्रित किया। बुद्ध शांति से मुस्कुराए और अपने शिष्यों के साथ उस नगर में पहुंचे। अध्याय 2, बुद्ध का मौन संदेश। नगरवासियों को जब पता चला कि गौतम बुद्ध उनके नगर में आए हैं, तो वे उन्हें देखने के लिए एकत्र हुए।
राजा ने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान कृपया हमें ये बताएं कि हमारे नगर में शांति कैसे आएगी। यहाँ के लोग हमेशा कठोर वचन बोलते हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। बुद्ध ने कुछ देर तक मौन धारण किया। लोग उनकी ओर देखने लगे, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने एक पात्र में शुद्ध जल मंगवाया। फिर उन्होंने एक मुट्ठी नमक उसमें डाला और नगरवासियों से पूछा, क्या अब ये जल पीने योग्य है? लोग बोले, नहीं, अब ये खारा हो गया है। फिर बुद्ध ने वही नमक की दूसरी मुट्ठी पास की झील में डाल दी और पूछा, क्या अब झील का जल पीने योग्य है? लोगों ने उत्तर दिया, हाँ, झील बड़ी है, उसमें यह नमक घुल गया, इसका स्वाद नहीं बदला। अध्याय 3, कठोर वचन और वाणी का प्रभाव। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ भी वही सिद्धांत लागू होता है। यदि तुम कठोर शब्दों को एक छोटे मन में रखोगे तो वे तुम्हारा जीवन विषैला बना देंगे, ठीक वैसे ही जैसे छोटे पात्र का जल खारा हो गया। लेकिन यदि तुम अपने हृदय को विशाल बना लोगे जैसे झील का जल, तो कठोर शब्द तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। लोग ये सुनकर चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, अपनी वाणी को प्रेमपूर्ण और मधुर बनाओ। कठोर शब्द किसी को नीचे नहीं गिराते, वे केवल बोलने वाले को नीचे गिराते हैं। यदि तुम सच में सुखी रहना चाहते हो तो क्रोध में भी मधुरता बनाए रखो। अध्याय 4, राजा की परीक्षा। राजा ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या ये सच में संभव है? क्या कोई व्यक्ति बिना कटु शब्द बोले अपने जीवन को सफल बना सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, मैं तुम्हें एक परीक्षा का सुझाव देता हूँ। अपने राज्य में एक व्यक्ति को चुनो जो हमेशा कटु बोलता हो और उसे आदेश दो कि वह 1 महीने तक बिना कठोर शब्द बोले रहे। फिर देखो उसका जीवन कैसे बदलता है। राजा ने आदेश दिया कि एक कठोर स्वभाव के व्यक्ति को यह प्रयोग करना होगा। वह व्यक्ति पहले बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन राजा के आदेश के कारण उसे पालन करना पड़ा। अध्याय 5, मधुर वाणी का चमत्कार। 1 महीने के बाद जब राजा ने उस व्यक्ति को बुलाया तो वह बहुत बदला हुआ लग रहा था। उसने कहा, महाराज, जब मैंने कटु शब्दों का प्रयोग बंद कर दिया तो मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझसे अधिक प्रेम करने लगे हैं। पहले वे मुझसे डरते थे, अब वे मुझे सच्चा मित्र मानने लगे हैं। मैं पहले से अधिक सुखी और शांत हूँ। राजा ये सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने घोषणा की कि पूरे राज्य में अब लोग सोच समझकर ही वाणी का प्रयोग करेंगे। अध्याय 6, जीवन का असली सार। बुद्ध ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, शब्दों की शक्ति अद्भुत होती है। एक मीठा शब्द घाव भर सकता है और एक कटु शब्द नए घाव दे सकता है। इसलिए जो भी बोलो सोच समझकर बोलो। नगरवासियों ने ये सीख स्वीकार की और धीरे धीरे उनका नगर पहले से अधिक शांत और सुखी हो गया। उपसंहार, जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कला। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे शब्द ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम सोच समझकर और मधुर शब्दों का प्रयोग करें तो हम अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। मधुर वाणी से हर समस्या का हल संभव है। शब्दों का जादू। गौतम बुद्ध की तीसरी प्रेरक कथा। अध्याय 1, असंतुष्ट युवक। एक समय की बात है, एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित और परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं जीवन में बहुत परिश्रम करता हूँ, लेकिन लोग मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मैं जब भी कुछ कहता हूँ तो लोग मुझे अनसुना कर देते हैं या मेरी बात को टाल देते हैं। कृपया बताएं ऐसा क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक कार्य करो। युवक बोला, जो भी कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। अध्याय 2, बुद्ध की अनोखी परीक्षा। बुद्ध ने उसे एक कटोरी में जल दिया और कहा, इस जल को लेकर नगर में जाओ और प्रत्येक व्यक्ति से कहो कि यह सबसे शुद्ध जल है। देखो लोग तुम्हारी बात पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। युवक नगर में गया और सभी से कहा, ये सबसे शुद्ध जल है, इसे ग्रहण करो। लेकिन कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और कुछ ने उस पर संदेह जताया। वह निराश होकर बुद्ध के पास लौटा और कहा, भगवान, किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब वही जल लेकर जाओ और कहो कि यह जल बहुत अशुद्ध है। देखो लोग कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। युवक फिर नगर में गया और सभी से कहा, ये जल अशुद्ध है, इसे मत पीना। अब कुछ लोगों ने तुरंत उसकी बात मान ली, कुछ ने संदेह किया और कुछ ने अपनी आंखों से जल को जांचना चाहा। युवक फिर से बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, जब मैंने जल को शुद्ध कहा तब भी लोगों ने विश्वास नहीं किया, और जब अशुद्ध कहा तब भी कुछ ने मान लिया और कुछ ने संदेह किया। ये क्यों? अध्याय 3, वाणी की शक्ति का रहस्य।
बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हारे शब्दों का असर केवल शब्दों पर नहीं बल्कि बोलने के ढंग और व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। यदि तुम्हारे शब्दों में आत्मविश्वास, सत्यता और अनुभव की गहराई होगी तो लोग तुम्हारी बात मानेंगे। लेकिन यदि शब्दों में केवल दिखावा होगा तो वे व्यर्थ ही समझे जाएंगे। युवक ने जिज्ञासु होकर पूछा, तो मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरी बात को गंभीरता से लें? बुद्ध ने उत्तर दिया, इसके 3 सूत्र हैं। 1. सत्य बोलो। यदि तुम सदा सत्य बोलोगे तो लोग जानेंगे कि तुम्हारी वाणी पर विश्वास किया जा सकता है। झूठे व्यक्ति की बातें कभी टिकती नहीं। 2. संतुलित बोलो। अधिक या अनावश्यक बोलना भी शब्दों की शक्ति को कम कर देता है। जो व्यक्ति कम लेकिन सार्थक बोलता है उसकी वाणी अधिक प्रभावशाली होती है। 3. प्रेम पूर्वक बोलो। कठोर शब्दों से लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन यदि तुम प्रेम, करुणा और सम्मान के साथ बोलोगे तो लोग तुम्हारी बात सुनना चाहेंगे। अध्याय 4, वाणी की शक्ति का चमत्कार। युवक ने बुद्ध की सीख अपनाई। उसने अनावश्यक बोलना बंद कर दिया, सत्य को अपनाया और मधुर वाणी का अभ्यास किया। कुछ समय बाद जब उसने नगर में कोई बात कही तो लोग ध्यान से सुनने लगे। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को महत्व देने लगे क्योंकि अब उसकी वाणी में आत्मविश्वास, प्रेम और गहराई थी। अध्याय 5, जीवन का वास्तविक सार। युवक वापस बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे व्यक्ति के आचरण और आत्मा की गहराई से आते हैं। जब हम स्वयं को सुधारते हैं तो हमारी वाणी का प्रभाव भी बढ़ जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही वाणी की सच्ची शक्ति है। जब शब्द सत्य, प्रेम और आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो वे चमत्कार कर सकते हैं। उपसंहार, मधुर वाणी की महिमा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि शब्दों का प्रभाव केवल उनके अर्थ में नहीं बल्कि उन्हें बोलने के ढंग, आत्मविश्वास और सत्यता में होता है। यदि हम अपनी वाणी को मधुर, सत्य और प्रेम में बना लें तो लोग हमें न केवल सुनेंगे बल्कि मान भी लेंगे। सत्य और प्रेम से युक्त वाणी ही सबसे प्रभावशाली होती है। मधुर वाणी का चमत्कार। गौतम बुद्ध की चौथी प्रेरक कथा। अध्याय 1, कठोर वचन बोलने वाला साधु। एक बार की बात है, एक नगर में एक साधु रहता था। वह बहुत ज्ञानी था लेकिन उसका स्वभाव बहुत कठोर था। वह जब भी किसी को शिक्षा देता तो कठोर शब्दों का प्रयोग करता। लोग उससे डरते थे और उसकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते थे। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। जब भी वह किसी को धर्म की शिक्षा देने जाता तो लोग उसे टाल देते। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं लोगों को सच्चाई बताता हूँ, फिर भी वे मेरी बात क्यों नहीं सुनते? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले एक कार्य करो। अध्याय 2, कड़वा और मीठा फल। बुद्ध ने साधु को 2 फल दिए, एक बहुत कड़वा और दूसरा बहुत मीठा। फिर उन्होंने कहा, इन्हें नगर में ले जाओ और लोगों से पूछो कि वे कौन सा फल खाना चाहेंगे। साधु नगर में गया और लोगों को दोनों फल दिखाए। अधिकतर लोगों ने मीठा फल ही चुना और कड़वे फल को लेने से मना कर दिया। वह बुद्ध के पास लौटकर बोला, भगवान, सभी ने मीठा फल ही चुना, कोई भी कड़वा फल नहीं लेना चाहता था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अध्याय 3, वाणी का स्वाद। बुद्ध बोले, जिस प्रकार लोग मीठा फल खाना पसंद करते हैं और कड़वे फल को अस्वीकार कर देते हैं, वैसे ही लोग मधुर वाणी सुनना पसंद करते हैं और कठोर शब्दों से दूर भागते हैं। तुम्हारी बातों में भले ही सत्य हो, लेकिन जब तक वे कठोरता में लिपटी होंगी, लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। साधु ये सुनकर सोचने लगा। उसने पूछा, तो क्या मुझे सत्य बोलना छोड़ देना चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, सत्य तो बोलना ही चाहिए, लेकिन उसे प्रेम, करुणा और मधुरता से प्रस्तुत करना चाहिए। सत्य को यदि कठोरता में लपेट दिया जाए तो वह लोगों को चोट पहुंचाता है, लेकिन यदि उसे प्रेम से कहा जाए तो वह सीधे उनके हृदय में उतर जाता है। अध्याय 4, साधु का परिवर्तन। साधु ने बुद्ध की बात को अपनाने का निश्चय किया। उसने अपनी वाणी को बदलने का प्रयास किया। अब जब भी वह किसी को शिक्षा देता तो वह कठोर शब्दों के बजाय प्रेम पूर्वक और मधुर शब्दों का प्रयोग करता। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। पहले जो लोग उससे बचते थे, अब वे खुद उसके पास आने लगे। अब उसकी शिक्षा को लोग न केवल सुनते थे बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाने भी लगे। अध्याय 5, जीवन का वास्तविक सार। कुछ महीनों बाद साधु फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मुझे समझ में आ गया कि केवल सत्य बोलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे कहने का ढंग भी महत्वपूर्ण है। जब मैंने अपनी वाणी को मधुर बना लिया तो लोग मेरी बातों को अधिक ध्यान से सुनने लगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही वाणी का चमत्कार है।
कठोर वचन सत्य को भी अस्वीकार्य बना सकते हैं और मधुर वचन कठिन सत्य को भी सुगम बना सकते हैं। उपसंहार, वाणी की शक्ति। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम सत्य भी बोले तो उसे प्रेम और मधुरता के साथ बोलना चाहिए। कठोर शब्दों से लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन प्रेमपूर्ण शब्दों से वे हमारे करीब आते हैं। मधुर वाणी से हर समस्या का समाधान संभव है। वाणी का प्रभाव। गौतम बुद्ध की 5वीं प्रेरक कथा। अध्याय 1। क्रोधित युवक। एक दिन एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत क्रोधित था और बोला, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो लोग मुझसे उलझ जाते हैं। वे मेरी बातों को गलत समझ लेते हैं और मुझसे दूर हो जाते हैं। मैं सच बोलता हूँ, फिर भी लोग मुझसे नाराज रहते हैं। ऐसा क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, लेकिन पहले एक कार्य करो। युवक बोला, जो भी कहें मैं करने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध ने उसे पास के एक गांव में भेजा और कहा, तुम गांव में जाओ और वहां के लोगों को तरह तरह के शब्द बोलकर देखो। कुछ को कठोर शब्द कहना, कुछ को मधुर, और देखो कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। फिर वापस आकर मुझे बताना। अध्याय 2। कठोर और मधुर शब्दों का असर। युवक गांव में गया और वहां के लोगों से अलग अलग तरह से बात करने लगा। कुछ से उसने कठोर शब्द बोले तो वे क्रोधित हो गए और उससे झगड़ने लगे, लेकिन जब उसने कुछ लोगों से मीठे और सम्मानजनक शब्द बोले तो वे प्रसन्न होकर उसका स्वागत करने लगे। वह ये देखकर चकित रह गया कि शब्दों का प्रभाव कितना गहरा होता है। वह बुद्ध के पास वापस आया और बोला, भगवान, ये बहुत अद्भुत था। जब मैंने कठोर शब्द बोले तो लोग मुझसे नाराज हो गए, लेकिन जब मैंने प्रेमपूर्वक बात की तो वे बहुत प्रसन्न हो गए। इसका क्या रहस्य है? अध्याय 3। वाणी का जादू। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, शब्द तीर की तरह होते हैं। यदि तुम कठोर शब्द बोलोगे तो वे दूसरों के हृदय को घायल कर देंगे, लेकिन यदि तुम प्रेम और करुणा से बोलोगे तो वे शीतलता और आनंद देंगे। युवक ने पूछा, तो क्या मुझे हमेशा मीठे शब्द ही बोलने चाहिए? बुद्ध बोले, नहीं, केवल मीठे शब्द ही नहीं, बल्कि सत्य और मधुर शब्द बोलने चाहिए। सत्य भी यदि कटुता में लपेटा जाए तो वह कष्टदायी बन जाता है, लेकिन यदि उसे प्रेम से कहा जाए तो वह सीधे हृदय में उतर जाता है। अध्याय 4। एक और परीक्षा। बुद्ध ने युवक को एक और कार्य दिया। उन्होंने उसे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी भरने को कहा और फिर उसे जोर से हिलाने के लिए कहा। युवक ने जैसे ही बर्तन को हिलाया, पानी छलकने लगा। बुद्ध ने पूछा, वत्स, इस बर्तन से क्या गिरा? युवक बोला, भगवान, इसमें से केवल पानी गिरा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इसी तरह जब भी कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसके भीतर जो भरा होता है वही बाहर निकलता है। यदि उसके हृदय में क्रोध और कटुता होगी तो वही उसके शब्दों में आएगी, लेकिन यदि उसके हृदय में प्रेम और शांति होगी तो उसके शब्द भी मधुर और शांत होंगे। अध्याय 5। युवक का रूपांतरण। युवक ने बुद्ध की शिक्षा को गहराई से समझा। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल सोच समझकर ही बोलेगा। उसने अपने शब्दों को मधुर, संतुलित और प्रेमपूर्ण बना लिया। कुछ ही समय बाद उसने अनुभव किया कि लोग अब उसकी बातों को गंभीरता से लेने लगे हैं। जो पहले उससे दूरी बना लेते थे वे अब उसके मित्र बन गए। अध्याय 6। जीवन का असली सार। कुछ महीनों बाद युवक फिर से बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, बल्कि वे हमारे हृदय का प्रतिबिंब होते हैं। जब हमारा हृदय शांत और प्रेमपूर्ण होगा तो हमारी वाणी भी ऐसी ही होगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही वाणी की सच्ची शक्ति है। एक मधुर शब्द घाव भर सकता है और एक कठोर शब्द नया घाव दे सकता है। इसीलिए जब भी बोलो, सोच समझकर बोलो। उपसंहार, वाणी की महिमा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे शब्द ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम सोच समझकर और मधुर शब्दों का प्रयोग करें तो हम अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। मधुर वाणी से हर समस्या का हल संभव है। शब्दों की शक्ति। गौतम बुद्ध की 6ठी प्रेरक कथा। अध्याय 1। क्रोधित राजा। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य का राजा बहुत कठोर और क्रोधी स्वभाव का था। वह जब भी अपने मंत्रियों से बात करता तो कठोर शब्दों का प्रयोग करता। उसकी वाणी में हमेशा आदेश और अहंकार झलकता था। धीरे धीरे उसके दरबारी और प्रजा उससे डरने लगे। कोई भी उससे खुलकर बात नहीं करता था, क्योंकि वे जानते थे कि यदि राजा को कुछ भी बुरा लगा तो वह तुरंत दंड दे सकता है। एक दिन राजा ने सुना कि पास के जंगल में गौतम बुद्ध आए हुए हैं। बुद्ध की प्रसिद्धि सुनकर राजा ने सोचा, मैं भी बुद्ध से कुछ ज्ञान प्राप्त करूंगा, लेकिन देखता हूं कि क्या वे वास्तव में ज्ञानी हैं। अध्याय 2। राजा की परीक्षा।
राजा बुद्ध के पास पहुंचा और बिना कोई अभिवादन किए कठोर स्वर में बोला, बुद्ध, तुम केवल शब्दों के खेल से लोगों को आकर्षित करते हो। क्या तुम्हारे शब्दों में वास्तव में कोई शक्ति है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, महाराज, शब्दों की शक्ति को समझने के लिए आपको एक प्रयोग करना होगा। राजा ने उत्सुक होकर पूछा, कैसा प्रयोग? बुद्ध बोले, महाराज, कृपया अपने सबसे प्रिय मंत्री को बुलाएं और उसे बहुत प्रेम पूर्वक और मधुर वाणी में कहें कि वह मूर्ख है। राजा चकित हो गया। उसने अपने मंत्री को बुलाया और बुद्ध की बात मानते हुए उसे बहुत प्यार से कहा, प्रिय मंत्री, तुम मूर्ख हो। मंत्री ने राजा की बात को मजाक समझकर हंसते हुए सिर झुका दिया और बोला, महाराज, यदि आप कह रहे हैं तो अवश्य सच ही होगा। राजा ने बुद्ध की ओर देखा और पूछा, अब आगे क्या? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब उसी मंत्री को गुस्से और कठोर स्वर में कहो कि वह बहुत बुद्धिमान और योग्य है। राजा ने आदेश दिया और गुस्से में मंत्री से कहा, तुम बहुत बुद्धिमान और योग्य हो। मंत्री चौंक गया और डरकर बोला, महाराज, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अध्याय 3, वाणी का प्रभाव। बुद्ध ने राजा से पूछा, महाराज, क्या आपने अंतर देखा? राजा सोच में पड़ गया और बोला, हाँ, जब मैंने मधुरता से अपमान किया तो मंत्री ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब मैंने क्रोध में प्रशंसा की तो वह डर गया। बुद्ध बोले, यही शब्दों की असली शक्ति है। केवल शब्द ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि उन्हें कहने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। अध्याय 4, राजा का परिवर्तन। राजा ने गहरी सांस ली और बुद्ध के वचन को मन ही मन दोहराया। उसने महसूस किया कि उसकी कठोर वाणी ही कारण थी कि लोग उससे डरते थे और उससे दूर रहते थे। उस दिन से राजा ने अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया। अब वह अपने दरबार में प्रेम पूर्वक और सम्मान से बात करने लगा। कुछ ही महीनों में उसके मंत्री और प्रजा पहले से अधिक प्रेम और विश्वास के साथ उससे बात करने लगे। अध्याय 5, जीवन का असली सार। कुछ समय बाद राजा फिर से बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ कि शब्द केवल भाषा का माध्यम नहीं है, वे हृदय का प्रतिबिंब होते हैं। जब मैं कठोर था तो लोग मुझसे डरते थे, लेकिन जब मैंने अपनी वाणी को मधुर बना लिया तो वे मुझसे प्रेम करने लगे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, वाणी का प्रयोग तलवार की तरह नहीं बल्कि फूल की तरह करना चाहिए। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि वे या तो घाव दे सकते हैं या किसी का हृदय जीत सकते हैं। उपसंहार, मधुर वाणी की महिमा। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे शब्द ही हमारे रिश्तों को बनाते और बिगाड़ते हैं। यदि हम प्रेम पूर्वक और मधुरता से बोलें तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मीठे शब्दों में अमृत होता है और कठोर वाणी विष के समान होती है। सोच समझकर बोले, क्योंकि शब्दों की शक्ति अपार होती है।